हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़ो होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 12th वालों का, जो हमारा बायोलॉजी का, जो ये कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो चल रहा था, और इसका क्या नाम था, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इस लेक्चर को हमने पहले ही लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमारा यूट्यूब पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से या हमारी ही कोई दिक्कत हो गया था, जिसकी वजह से ये लेक्चर, हमारा लाइव लेक्चर प्राइवेट में नहीं सेव हो पाया था। किसमें? प्राइवेट में नहीं सेव हो पाया था। फिर जिसकी वजह से हमने इसको पब्लिक नहीं कर पाए। ओके, अब जब ये पब्लिक नहीं हो पाया तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अब इसको फिर से क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ओके, आपको बताने के लिए। तो ये अब मैं आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर आपने हमारा ये लाइव स्ट्रीम पहले ही देख लिए हैं तो आपके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग क्या करेंगे, इसको रेगुलर अच्छे तरीके से अपना डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उनको पूरा एकदम फील आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या होने वाला है वंशागति विविधता के सिद्धांत में। हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा ये विविधता क्या है, ओके, वंशागति क्या है। मैं आपको बताया था लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ओके, जैसे कि देखिए डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम, और सब लोग क्रोमेटिन। ओके, ये क्या हो गया भाई? तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जीन, अनुवांशिक, अनुवांशिकता, अनुवांशिकी, तो ये सब चीजें पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपनी इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, जना वो भी इस लेक्चर को आराम से डिस्कस कर सके, पढ़ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते रहते हैं हमारे यहाँ क्लास 12 का बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस डेली होती रहती हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, जना कोई भी क्लास, लाइव क्लास मिस ना होने पाए। तो चलिए अपने इस समय को अब जाया ना करते हुए अपनी बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग पूरा फील लेंगे, अपने टैब में, अपने नोटपैड में लेंगे। ओके, नोटपैड में हम लोग समझते हैं कि क्या है विविधता, क्या है वंशागति, क्या है। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, डिटेल में एनालिसिस आपको करना है। ओके, तो इसमें हम लोग पूरा एकदम फील के साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वंशागति, ये वंशागति कहने का मतलब क्या है, और ये जो विविधता है, ये विविधता क्या होता है। देखिए, वंशागति का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, लक्षण जो होंगे, करेक्टर, जो जनक के मतलब पेरेंट के जो क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। हम लोग नॉर्मली कहते हैं उसको, क्या करते हैं, लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से क्या होते हैं, दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। एक पीढ़ी से क्या होते हैं, दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं कि भाई ये क्या है, एक प्रकार क्या है, जेनेटिक है, मतलब आनुवांशिक है। ओके, अब विविधता क्या होता है, विविधता क्या होता है उसे समझने का प्रयास करिएगा। विविधता का मतलब होता है वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन का मूल बोलने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बदलाव। क्या बोलते हैं? बदलाव। या इसी को बोला जाता है अंतर या विभिन्नता। इसी को क्या बोलते हैं? अंतर। जैसे कि मान लीजिए, सपोज दैट ये क्या है, ये आपके पेरेंट्स है ना, मान लीजिए आपके या हमारे किसी के भी क्या है, मान लीजिए किसी के ये पेरेंट्स है। तो ये जो पेरेंट्स है, इनसे जो इनका जो जेनेटिक है, वो जो लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ है। तो ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब एक लक्षण ये है, ठीक है, इनसे दो दो यहाँ पे देखिए, दो मान लीजिए दो बेबी हैं, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं। कितने हैं? दो बच्चे हैं। इस पेरेंट से हमें कितने बच्चे मिले? एक मिनट। इस पेरेंट से हमें मान लीजिए कितने बच्चे मिले? दो बच्चे मिले। कितने बच्चे? दो बच्चे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ए वाला है और ये क्या है, बी वाला है। ठीक है जी, तो आपके पेरेंट्स से ही क्या होंगे, लक्षणों का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अपने पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। लेकिन आप लोग ये नोटिस करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये क्या है, आप हैं, और ये आपका क्या है, भाई है। तो आप देखिए, आप अपने भाई से कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, आप अपने भाई से क्या होंगे, अलग होंगे। आकार में, ठीक है, आकार में, रंग रूप में क्या होंगे, आप कहीं ना कहीं उनसे अलग होंगे। अलग क्या होंगे, इसका मतलब आप डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब क्या, आपके अंदर क्या आ गई है, विभिन्नता आ गई है। विभिन्नता बोलने का मतलब क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। कोई नाक टेढ़ी होगी, कलर का होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, उसके हेयर ब्राउन होंगे, क्या बता, आपके ब्लैक हो सकते हैं। मतलब आपके आप में और आपके भाई में क्या होगा, दोनों में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। और आप लोग आए क्या है, आए किससे हैं, दोनों एक ही पेरेंट से आए हैं, लेकिन फिर भी क्या हो गया है, आप दोनों में विभिन्नता आ गया है, मतलब
चेंजेस आ गया है। ओके, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो यही क्या होता है, ये सब कौन कराता है, हमारा जेनेटिक कराता है, जेनेटिक कराता है। क्या कराता है, हमारा ये जेनेटिक कराता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकी। ये किसकी वजह से होता है, अनुवांशिकी की वजह से होता है। किसकी वजह से, अनुवांशिकी, अनुवांशिकता। तो चलिए इसको समझते हैं, ये क्या है हमारा अनुवांशिकी, क्या है अनुवांशिकता, क्या है, इसको चलिए डिटेल में समझते हैं और तब आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएशन क्या है, विविधता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विविधता क्या है, ये आपको पूरा फील आ जाएगा। चलें आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, फुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो देखिए मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको पहले ऑलरेडी मैंने लिख दिया, जना हमारा टाइम भी बचे और हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर पाए। देखिए आनुवांशिकता, अनुवांशिकी और अनुवांशिक लक्षण लगभग सिमिलर है, बट थोड़ा सा मतलब इसका क्या होता है, कहने का तरीका अलग होता है। जैसे अनुवांशिकता क्या होता है, जो कि हमने आपको देखा, इसमें क्या हो रहा था, अनुवांशिक लक्षणों का क्या हो रहा था, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होना, जाना, ठीक है, स्थानांतरित होना, पहुंचना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। जो कि आपने यहाँ पे देखा अपने पेरेंट्स से, देखिए इसी इसी पेरेंट्स से क्या हो रहे थे, दो बेबी थे, एक ये भी थे, आप भी थे, एक आपका भाई था, ठीक है। तो इनका जो लक्षण था आप में भी गया है और इनमें भी गया है, लेकिन इन दोनों में क्या हो गया है, कोई विभिन्नता आ गई है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। ओके, तो अनुवांशिकता समझ में आ गया। अब देखते हैं अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिकता एवं विविधता के अध्ययन को, जो आप लोग ये जेनेटिक का इसका अध्ययन कर रहे हैं, और ये जो अनुवांशिकता का और विविधता का, विविधता क्या है अभी हम आपको बताते हैं, जिसको हमने क्या बताया था आपको, वेरिएशन, क्या बताया था, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव या चेंजेस, मतलब अंतर। तो ये जो आपका अनुवांशिकी है, तो ये क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिकता का एवं इसका विविधता का अध्ययन करना, इसके बारे में स्टडी करना, ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहते हैं। तो देखिए अब देख लेते हैं इसी में हमारा विविधता क्या है, वेरिएशन, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पेरेंट्स से जो दो बेबी हो रहे थे, दो बच्चे थे, एक आप थे, एक आपका भाई था, तो आपके लक्षण, आपके पेरेंट के लक्षण इन दोनों में गए हैं, लेकिन इन दोनों में क्या आ गया है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ गया है, ठीक है। कोई किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का कान टेढ़ा है, तो आप दोनों में कुछ ना कुछ विभिन्नता आ गई है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। विभिन्नता क्या होता है, क्या कह रहा है कि एक ही प्रजाति के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, एक ही प्रजाति के, ठीक है, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच, जो उन जीवों के बीच है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन केस की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे जो बीच है, जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर, ठीक है, पाए जाने वाले अंतर, विविधता को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर को ही क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपका भाई बड़ा हो, आप छोटे पे हो जाए, नाटे हो जाए, बौने हो जाए, तो आप दोनों में क्या आ गया है, विभिन्नता आ गया है, चेंजेस आ गया है, बदलाव आ गया है। ओके, तो विविधता और वंशागति और विविधता आपको समझ में आ गया है, ठीक है, वंशागति और विविधता आपको समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। और अनुवांशिकी क्या होता है, जब आप लोग अनुवांशिकता और विविधता दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। अब देखिए कुछ अनुवांशिकी लक्षण जो हमारे होते हैं, जो हमें माता पिता से मिले होते हैं, क्या कह रहा है कि माता पिता से संतानों में जीन के माध्यम से, जीन हम आपको बताते हैं, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, संतानों के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले लक्षण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलती पब्लिक, बोलो भाई। ओके, देखिए यहाँ पे किस शब्द का जिक्र किया गया है, जीन। जीन क्या होता है भाई, अगर आपको मैं आपको बता अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि बताइए अगर आप लोग जीन क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। ओके, तो आप लोग जीन के बारे में क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी जेनेटिक की यूनिट है। ओके, मतलब अनुवांशिकता की, मतलब वंशागति की क्या है, हमारी एक यूनिट होती है। चलिए हम लोग जीन भी यहीं समझ लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अपने पीडीएफ में चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, जीन, क्या है, जीन। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जीन। तो जीन क्या होता है इसे आप लोग समझेंगे। देखिए जीन क्या होता है, अगर हम लोग इसके बारे में अगर आपको बोला जाए कि इसके बारे में कुछ लिखिए, तो आप लोग जीन को क्या लिखेंगे, ये डीएनए का ऐसा खंड होता है, फ्रेगमेंट होता है। ओके, देखिए देखिए जो जो ये आपका क्या है, डीएनए, सपोज दैट ये आपका क्या है, डीएनए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रेगमेंट है, ओके, ये आपका क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये देखिए जहाँ से मुड़ा हुआ है, अब यहाँ से देखिए दूसरा मुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका फ्रेगमेंट में जो ऐसे ऐसे कोडिंग की गई होती है ना, इसी फ्रेगमेंट को बोलते हैं हम लोग जीन। ओके, जीन में क्या होता है, इसमें कोडिंग होती है, जैसे ग्वाइनिन, जैसे देखिए ऐसे ग्वाइनिन, साइटोसिन के साथ,
साइटोसिन, थ्रोम्बिन, ऐसे क्या होती है, कोडिंग होती है। ओके, तो यही जो जीन हमारा है कि यही कंट्रोल करता है कि हमारा कलर कैसा होगा, हमारा रूप कैसा होगा, हमारे 5 हाथ होंगे, 6 हाथ होंगे, सब कौन कंट्रोल करेगा, जीन कंट्रोल करेगा। तो जीन के बारे में हम लोग अभी नॉर्मली लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में अच्छे से कि जीन क्या होता है। डीएनए का वह खंड होता है, देखिए डीएनए का वह फ्रेगमेंट है, मतलब वह खंड है, आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, डीएनए का वह खंड, क्या बोलेंगे, डीएनए का वह खंड जो क्या करता है, जो किसी विशिष्ट लक्षण को क्या करता है, विशिष्ट, ध्यान से देखिएगा, जो किसी विशिष्ट लक्षणों को, ये देखिए, जो क्या करता है, किसी विशिष्ट लक्षणों को क्या करता हो, नियंत्रित करता हो, क्या करता हो, नियंत्रित करता हो, कंट्रोल करता हो, नियंत्रित करता हो। जैसे आपका कलर कैसा होगा, आपके हेयर का कलर कैसा होगा, वो कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी को हम लोग कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन कहेंगे, क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यही क्या होती है, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बोलना चाहें कि यही क्या होती है, वंशागति की इकाई होती है, यूनिट होती है। ठीक है, वंशागति की क्या होती है, वंशागति की इकाई होती है, यूनिट होती है। ये क्या होती है, इकाई होती है, ध्यान से देखेंगे, इकाई होती है। इकाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माता अनुवांशिकी लक्षण में क्या, माता पिता के स्थानों में जीन के माध्यम में स्थानांतरित होने वाले लक्षण। ठीक है, बौनेपन का, लंबेपन के, गोरा का, सब लक्षण किसमें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जीन का जो फ्रेगमेंट है यही कंट्रोल करता है। ओके, तो आपको जीन भी आपको समझ में आ गया है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करेंगे, जना वो भी पूरा एकदम फील ले पाए इस चैप्टर के बारे में। ओके जी, यहाँ समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए। यहाँ समझ में आ गया तो भाई एक बार लाइक और सब्सक्राइब, ओके, लाइक सब्सक्राइब दबा के मारेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बाद, जना वो भी क्या करे, इसको इसके बारे में फुल डिटेल से आराम से क्या कर लेगा, फील कर लेगा, पढ़ लेगा, उसको मजा आ जाएगा। चलिए भाई अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए, क्या बोलती पब्लिक। ओके, हाँ, तो चलिए अब थोड़े से हम लोग जीन की बात आ गई है, तो जीन में जो हमारा क्या है, गुणसूत्र होता है डीएनए के अंदर जो जीन है हमारा। ठीक है, तो जो गुणसूत्र थोड़ा सा जो कैरी करता है, थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा हमारा समजात गुणसूत्र होता है, कौन सा हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो थोड़ा सा जीन के अंदर जो हमारा गुण जो ट्रांसफर हो रहा है, तो थोड़ा सा गुणसूत्र को भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, फिर उसके बाद पीडीएफ में चलेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक मिनट, गुणसूत्र थोड़ा सा गलत तो नहीं लिखा गया। तो ये अब सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, गुणसूत्र की। ओके, तो अब हमें गुणसूत्र के बारे में देखना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, लाइव लाइव क्लास में बताता है कि गुणसूत्र हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल और क्रोमोसोम, और दूसरा हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया है, ये देखिए, फिर से कर देते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समजात गुणसूत्र जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समजात गुणसूत्र। ये देखिए पहला हमारा क्या हो गया, समजात गुणसूत्र, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र, जो कि हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है कि हम लोग लड़के होंगे कि लड़की। तो दूसरा हमारा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। ओके, लिंग गुणसूत्र ये हमारा होता है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल। ये देखिए ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है जी, ऑटोसोमल क्रोमो, CHROMO, ठीक है, क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, लिंग निर्धारण करने वाला, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। ओके जी, सेक्स क्रोमोसोम ये हमारा हो गया। अब देखिए ऑटोसोमल क्रोमोसोम, देखिए जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें दोनों लक्षणों में वे ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो दोनों कैरेक्टर में, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें क्या होती है, इसकी संख्या दोनों में समान होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वे गुणसूत्र, क्या लिखेंगे, वे गुणसूत्र, ठीक है जी, वे गुणसूत्र जो लड़के एवं, ठीक है, जो लड़के एवं लड़कियों के, ठीक है जी, एक मिनट, लड़के एवं लड़कियों में, लड़कियों दोनों में क्या होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, समान संख्या में होते हैं, क्या होते हैं, समान, इक्वल होते हैं, समान संख्या में होते हैं। ठीक है जी,
वे गुणसूत्र, गुणसूत्र की बात कर रहा है जो लड़कों में एवं लड़कियों में दोनों में क्या होंगे, समान संख्या में होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। ओके, पूरा फील आ गया, मजा आ गया। अब देखिए अब देखिए लिंग गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा इग्नोर करिएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो लिंग गुणसूत्र को भी आप लोग क्या बोलेंगे कि जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। ऐसे गुणसूत्र क्या होते हैं, ऐसे गुणसूत्र क्या होते हैं, देखिए ऐसे गुणसूत्र क्या होते हैं, ऐसे गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जो क्या करते हैं, किसी जो लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ओके, डिटरमाइन करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। ओके, लिंग गुणसूत्र। एक मिनट भाई, गुणसूत्र कैसे लिखा रहा है, ये देखिए लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ओके, लिंग गुणसूत्र। देखिए जो लड़कों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर लड़के की बात किया जाए, जो लड़कों में गुणसूत्र होता है, ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं 46 जोड़ी होता है, ठीक है, 46 जोड़ी क्या होता है, गुणसूत्र होता है। तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 44 होते हैं। लड़कों लड़कियों दोनों में 44 होते हैं। और जो दो क्रोमोसोम अलग होता है, लड़कों में देखिए XY हो जाता है, और लड़कियों में क्या हो जाता है, XX हो जाता है। लड़कियों में क्या हो जाता है, यहाँ पे लड़कियों की बात करेंगे तो XX हो जाता है। तो यही जो हमारे दो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाते हैं लड़कों एवं लड़कियों के केस में। ये देखिए, ये XX, सॉरी ये XY और ये वाला XX। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत रही है, यहाँ तक पूरा फील आ गया, बोलो भाई। तो समजात गुणसूत्र में कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चला जाए, क्या बोलती पब्लिक। ओके, आ जाओ। तो आप लोगों ने विभिन्नता वगैरह ये सब समझ ही लिया है, ठीक है। जीन ऊन क्या होता है, जीन के माने मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे देखिए जीन भी बता दिया है, एकदम पूरा समझ में आ गया, एकदम पूरा फील आ गया होगा, यहाँ तक पूरा समझते हुए हम लोग एक टॉपिक को चल रहे हैं। तो चलिए अब अपने PDF में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी बता दूं क्या। ओके, जरा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समयुग्मजी मतलब एक ही समान के लक्षण जो प्रकट करते हैं समयुग्मजी होते हैं। विषम युग्मजी में क्या होगा, जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले क्या होंगे, जो एलील होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। विषम युग्मजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। सही है कि नहीं, आ जाओ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं कि समयुग्मजी क्या है और विषम युग्मजी क्या है। चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक है, आपको समझना ही पड़ता। तो हम लोग देख लेते हैं समयुग्मजी। ओके, समयुग्मजी क्या होते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, विषम युग्मजी। ओके, विषम युग्मजी। तो सबसे पहला जो हमारा होगा समयुग्मजी और दूसरा होगा विषम युग्मजी। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा एकदम फील आ जाएगा समयुग्मजी क्या है और विषम युग्मजी क्या है। ओके, देखिए जब कोई कैरेक्टर है, जो लक्षण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे जब कोई यहाँ पे कैरेक्टर जो लक्षण का ट्रांसफर हो रहा था, तो उसको जो ट्रांसफर करने वाले जो एलील होंगे वो समान होंगे, उसी को समयुग्मजी बोलते हैं। अब वो अलग अलग होंगे तो विषम युग्मजी बोलते हैं। जैसे देखिए, एक होता है हमारा कैपिटल टी, दूसरा होता है हमारा स्मॉल टी। ओके, ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे क्या है, समयुग्मजी है, यहाँ पे क्या है, विषम युग्मजी है। ओके, तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट हो गए, यही चीजें आपको बताई गई है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, आपको पूरा एकदम फील आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी लक्षण को, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जब किसी लक्षण को, चलिए लिखते चलिए भाई आप लोग। देखिए जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले, ठीक है, रिप्रेजेंट करने वाले, प्रकट करने वाले दोनों एलील क्या हो, दोनों एलील क्या होते हैं, ठीक है जी, दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समयुग्मजी बोलेंगे, समयुग्मजी बोलेंगे। उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, समयुग्मजी। और इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। इसमें क्या बोलेंगे, जब किसी लक्षण को, क्या बोलेंगे, जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले, क्या करने वाले, लक्षण को प्रकट करने वाले
ठीक है, जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों एलील, ठीक है, दोनों एलील, दोनों एलील क्या हमारे अलग अलग होंगे। इसमें क्या, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। विषम का मतलब क्या है यहाँ पे, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो दोनों एलील क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। देखिए 2 बार लिख दिया, उसका मतलब अलग अलग 2 बार लिखा गया है। तो अलग अलग हो तो, ओके, अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप तो यहाँ तक पूरा फील आ गया, कोई दिक्कत तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, देखो समझ में आ गया भाई कि नहीं यार, ये बताओ। तो सम युग्मजी क्या है, जो जो करेक्टर थे हमारे, जो हमारे क्या थे, करेक्टर थे, मतलब एलील थे। ठीक है जी, एलील को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी विकल्पी बोलते हैं। अब देखिए इसमें, अच्छा आप क्या आप लोग एलील को नहीं समझ पा रहे क्या, मेरे लाइव क्लास में बताया था। चलिए इससे कोई बात नहीं, हो गया, मिस्टेक हो गई। देखो एलील इंग्लिश वर्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी। ये देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं, या इसी को ऐसे एलील बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ALLEL, एलील। ओके, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। चलिए अच्छा, युग्म विकल्पी बता दूं क्या होता है, तो आपको और फील आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं युग्म विकल्पी, यहाँ पे लिख लेते हैं युग्म विकल्पी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं युग्म विकल्पी, या इसी को हम लोग जो बोल रहे हैं एलील। ओके, तो ये क्या होते हैं हमारे, इसको भी हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा फील आ जाएगा। देखिए एलील मतलब वही, एलील कुछ और नहीं है, यही कैपिटल टी स्मॉल टी, वही एलील है हमारे। ओके, हाँ, कुछ और नहीं, कोई और चीज नहीं है। आ जाओ, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एलील में हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, जब हमारा कोई जो जीन होता है, जो जीन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, रूपों में क्या हो जाता है, रूपों में अलग हो जाता है, उसको कैटेगराइज कर देते हैं। मतलब क्या कहेंगे कि एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूपों को, ठीक है, जो प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे पहले हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये एलील क्या है हमारे, वही है, लेकिन इसको अब 2 अलग अलग रूपों से मतलब रिप्रेजेंट कर दिया जाए। जैसे अलग अलग रूपों से मतलब क्या, एक कैपिटल लिखा जाए और एक स्मॉल लिखा जाए। है तो हमारे टी, इसको भी टी बोलेंगे, इसको भी टी बोलेंगे। लेकिन ये बड़ा वाला टी है और ये छोटा वाला टी है। ओके, तो बस यही इतना चेंजेस रहता है हमारा। ओके जी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसके बारे में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। मार्कर चेंज कर लूँ क्या, एक मिनट एक मिनट। चलिए, तो इसको क्या लिखूंगा कि एक ही जीन के, क्या लिखूंगा, एक ही जीन के, ध्यान देखिएगा, एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से अधिक। ओके, सर्दी तो बहुत हुआ है। 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक, ओके, क्या बोलूंगा, 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूपों में, जो हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी को लिख रहे थे, रूपों को, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, रूपों को, उस उस युग्म को ही, उस जीन को ही, या तो उस युग्म को या उस जीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। ओके, युग्म क्या बोलते हैं, विकल्पी बोलते, युग्म विकल्पी, या इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब ये जो हमारे एलील है, ध्यान से देखिएगा, अगर यही जो, अब ये जो हमारे एलील है, एग्जाम्पल के अगर हम लोग लिया जाए, तो एक हमारा कैपिटल वाला होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, स्मॉल वाला। ये डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है, ठीक है, जो अपने लक्षणों को रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रभावी। ये क्या होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रभावी। इसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी, जो अपने लक्षणों को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट ना कर पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है और ये दूसरा वाला प्लांट है, ये वाला बड़ा प्लांट है, ये छोटा प्लांट है। इसका मतलब ये हमारा कैपिटल टी वाला है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव वाला है। ओके जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत रही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक क्या हो, वैकल्पिक रूपों को, मतलब उस जीन को ही क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी, या क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। और यही 2 प्रकार के हमारे होते हैं, एक समयुग्मजी होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, विषमयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है, जब किसी लक्षण को,
प्रकट करने वाले दोनों एलील क्या हो, समान हो। समान बोलने का इसमें मतलब क्या है, कैपिटल टी दोनों एलील समान हो, या तो ये भी हो सकता है स्मॉल टी स्मॉल टू, ये भी हमारे दोनों एलील क्या है, समान है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम युग्मजी बोलेंगे। ओके जी। अब ये विषम युग्मजी की बात की जाए तो जैसे हमारा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे क्या है, विषम युग्मजी है। तो क्या कह रहा है, जब किसी लक्षण को मतलब कैरेक्टर को प्रकट करने वाले जो हमारे एलील होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये सब विषम युग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम युग्मी बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी बोलेंगे। ओके। अब देखिए इसमें क्या होती है, इसमें देखिए दो चीज होती है, एक कैपिटल टी वाला है कि स्मॉल टी वाला है। कैपिटल टी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी, स्मॉल टी वाले को क्या बोलते हैं, अप्रभावी। तो प्रभावी में अगर हम लोग लिखना चाहें, प्रभावी में क्या होगा, जो हमारा डोमिनेंट है मतलब जो प्रभावी वाला एलील है, ओके, पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी, बहुत आसान है, डोमिनेंट और इसी को बोलते हैं रिसेसिव। तो जो ये हमारा प्रभावी वाला है, जो अपने लक्षणों को क्या करता है, जो अपने लक्षणों को क्या करते, प्रेजेंट करते, अपने लक्षणों को दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी। एकदम नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, जो अपने लक्षणों को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रभावी। और जो लक्षण उनके माता पिता के जो क्या होंगे, जो लक्षण क्या होंगे, जो लक्षण क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, क्या जो हो जाते होंगे, छुप जाते होंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, छुप जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रभावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रभावी, या हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। ओके। अब आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, एकदम पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट इसका स्टार्टिंग से लेते रहिए। ओके, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए, जरा आपको समझने में दिक्कत ना हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ओके जी, आपको पूरा एकदम मजा आ गया। रिकॉर्डेड में यही फायदा रहता है भाई, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर पाओगे। ओके, इसका भी वीडियो पोस्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ओके, इसका भी हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाक से। ओके, हो गया जी। क्या बोलती पब्लिक, बोलो भाई। चलो, अब मैं तो सोच रहा हूँ लाइव चल रहा है, अब गुणसूत्र का भी लिख लीजिए। ठीक है, जो गुणसूत्र के टाइप्स थे उसका भी देख लीजिए एक बार, आ जाइए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देख लीजिए, सम युग्मजी और विषम युग्मजी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए भाई, स्क्रीनशॉट देने का मौका पूरा दूंगा, फुल दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका हो गया। अब युग्म विकल्पी मतलब एलील का भी ले लीजिए। ओके, एलील क्या है, एलील को भी समझ गए आप लोग, पूरा एकदम मजा आ गया होगा, एकदम पूरा फील आ गया होगा। यहाँ समझ में आ गया। चलिए अब इसका भी ले लीजिए, प्रभावी और अप्रभावी को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। देखिए जो अपने, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जो प्रभावी और अप्रभावी था, अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई हमारा छोटा सा नॉर्मल सा क्या है, प्लांट है। क्या है जी, ये छोटा सा एक प्लांट है। अब यही एक और प्लांट है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा कम छोटा है। क्या है, ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा सा बौना टाइप का है। तो देखिए मान लीजिए ये दोनों जो प्लांट है, अब ये जो दोनों हमारे पेड़ हैं वो किसी एक ही पेड़ से आए हुए हैं। ठीक है, एक ही करेक्टर से अगर मान लीजिए आए हुए हैं, वो क्या है, मान लीजिए वो हमारा जो जिससे ये आया हुआ है करेक्टर, मान लीजिए इस पेड़ से आया हुआ है, इसी पेड़ के, मान लीजिए आम का पेड़ है, और इसकी जो गुठली थी उसका जो मेन, एक मिनट भाई ये क्या हो गया, चलो डिलीट ही कर देता हूँ, आ जाओ। अरे यार सिलेक्ट नहीं हो रहा, आ गया, हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों क्या हुए हैं, ये इस वाले पेड़ से आए हुए हैं, इस वाले प्लांट से मान लीजिए आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। ओके, तो ये मान लीजिए ये इसका पेड़ था, ये इसी से दोनों आए हुए थे, इसी से थे। तो आप लोग इसमें देखेंगे ये पेड़ से अगर मान लीजिए दो प्लांट बना है, ठीक है, कैसे भी करके इसने दो प्लांट बनाया है, ये देखिए। ओके, एक पहला वाला ये यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे है। तो आप लोग देखेंगे ये वाला और ये इसके बिल्कुल सिमिलर है, मतलब देखिए इसी पेड़ से इसका भी लक्षण आया हुआ है और इसी पेड़ से इसका भी लक्षण आया हुआ है, लेकिन ये लक्षण देखिए ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ये क्या है, डोमिनेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। अब लेकिन ये लक्षण इसके अंदर भी गए हैं, लेकिन ये बड़ा वाला जो लक्षण है, ओके, जो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला लक्षण है वो हाइड हो गया है, इसमें इसमें प्रेजेंट नहीं हो पाया है, इसमें बड़ा वाला लक्षण हाइड हो गया है। ठीक है, इसके लिए इसमें जो एलील आया हुआ है, स्मॉल टी वाला आया हुआ है, रिसेसिव वाला आया हुआ है, जो कि अप्रभावी है। क्या है, प्रभावी नहीं है। ओके जी, हाँ, इसमें देखिए जो अप्रभावी वाला लक्षण है वो क्या हुआ है, प्रेजेंट हो गया है।
और जो प्रभावी वाला लक्षण था वो छुप गया है, उसमें क्या हो गया, छुप गया है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो ये क्या है, प्रभावी है, ये क्या है, अप्रभावी है। कोई दिक्कत नहीं है, जो लक्षण दिखे अपने माता पिता का जो लक्षण था उसने प्रभावी वाला रिप्रेजेंट कर दिया, वही क्या होगा, प्रभावी। और जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया डोमिनेंट वाला, वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव, मतलब कैपिटल टी, ये जो छोटा हो गया है। ओके, अब आपको एक चीज और इसमें एक चीज देखना है आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जिसको हम लोग जीन प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। ओके, जीनोटाइप फिनोटाइप आपने आई थिंक पढ़ा होगा। ठीक है जी, मैंने आपको लाइव क्लास में स्टार्टिंग में आपको बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप चलिए मैं आपको बताता हूँ फटाफट से, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। उसके बाद पीडीएफ में चलेंगे, अभी पूरा एकदम फील आ जाएगा। देखिए जीन प्रारूप में क्या हो रहा है, इसी को, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं ना, अच्छा से लिखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, जीनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप। ठीक है, जीन से देखो आ रहा है, जीनोटाइप, कुछ कुछ लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, इसको बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। ओके, ये समझ में आ गया। और दूसरा हमारा होता है फिनोटाइप। क्या होता है, फिनोटाइप। ओके, ठीक है, ये क्या होता है, फिनोटाइप। देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, ये ध्यान से देखिएगा। जीनोटाइप फिनोटाइप पहचानने का क्या है, हमारे पास एकदम सिंपल तरीका है। जैसे कि क्या है, फिनोटाइप क्या है, अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए आपके पास एक पेड़ आ गया है, हमारा एक पेड़ आ गया है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कोई ट्री है, ये हमारा क्या है, एक हमारे पास कोई ट्री है। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे, आप लोग इसको देख के बताइए भाई, इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप खड़े होके देख रहे हैं इस पेड़ को, ध्यान से देखिएगा। आप लोग मान लीजिए क्या कर रहे हैं, इस पेड़ को खड़े होकर यहाँ से देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, एक मिनट भाई, यहाँ तो मेरा मार्कर भी सिलेक्ट नहीं होता है ना, ये देखो, आ जाओ, ये सिलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए सपोज दैट क्या है, आप यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आप इसको देख के क्या बता सकते हैं, इस पेड़ के बारे में क्या बता सकते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कितना लंबा है, कितना मोटा है, मतलब आप जो इसको देख कर बता देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी बता देंगे। ठीक है, देख कर ही क्या बता देंगे। फिनोटाइप का मतलब हो क्या, देख कर बता देना। इसमें क्या बोलेंगे, देख कर बता देना। ठीक है, देखकर बता देना। देखकर कैसे बता देंगे, इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, इस पेड़ के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, कि ये पेड़ क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत मोटा है। ठीक है, बड़ा है, मोटा है, तो आपने इसको देख कर ही बता दिया, यही उसका क्या होता है, फिनोटाइप होता है। ठीक है, जो आपने इस पेड़ को देख कर बता दिया, यही आपका क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, जो आपने ये बताया है कि बड़ा है, मोटा है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, ये आम का पेड़ है, आप यही बता सकते हैं, ये आम का पेड़ है, किसी का जो आम का सीजन भी चल रहा है, तो ये अगर आम का पेड़ है कि नीम का पेड़ है, आपने ये सब क्या किया, देख कर ही बता दिया। तो जो चीजें आप इस पेड़ को देख कर बता देते हैं, किसी भी पादप का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बता देना, देख कर बता देना, वही उसका फिनोटाइप कहलाता है। क्या पहला कहलाता है, कि फिनोटाइप कहलाता है। ओके, अब देखो जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या होता है, इसको हम लोग जीन प्रारूप बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, किसी जीव का जो अनुवांशिक संरचना है, ठीक है, अनुवांशिक संरचना, जैसे कि उसका जो जीन है वो बौना है। अगर मान लीजिए एकदम एकदम छोटा पेड़ है, यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ, ठीक है, उसका देखिए एकदम छोटी छोटी उंगलियां है, कंपेयर तो दूसरे ह्यूमन के केस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, मतलब जीन के बारे में बताना, उसका जीन कैसा है। ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो वो उसका क्या है, जीनोटाइप होता है। ओके, तो जीनोटाइप फिनोटाइप में आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान है। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चला जाए अपनी पीडीएफ में। चलिए भाई, अब आपको आगे चलते हैं अपनी पीडीएफ में। ओ भाई, इसको क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, ये आ जाओ भाई, कहाँ गया, चलो, ये क्या हो रहा, प्रोसेसिंग, चलो भाई आ जाओ। तो इसी में देखिए, मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, अब देखिए वही 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 चीज़ इसमें आपको बताया गया है। ठीक है जी, वही वही चीज़ें आपको इसमें देखिए क्या किया गया है, बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब ध्यान से देखिएगा। ओके, एक मिनट यार, यहाँ तो मेरा मार्कर भी सिलेक्ट नहीं होता यार, चलो सिलेक्ट तो हो गया कम से कम। आ जाओ, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कि इसमें हमारा क्या कह रहा है, कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में हमारा क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मैंने तो बता दिया, हेरिडिटी क्या, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होना। वेरिएशन का मतलब क्या है, बदलाव, बदलाव या फिर तो अंतर। ओके, तो वही कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
मतलब क्या होता है, संतति में स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये माता पौधा है और ये क्या है, पिता का पौधा है, दो माता पिता है, मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारा फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल वाला प्लांट है और ये हमारा क्या है, मेल वाला प्लांट है। इसके बाद जो इसकी संतानें उत्पन्न हुई हैं, जो ये 4 संतानें उत्पन्न हुई हैं, इन दोनों का लक्षण देखिए इन दोनों के अंदर चला गया। देखिए यहाँ पे ब्लू वाला भी है, यहाँ पे देखिए मेल का ऑरेंज वाला भी लक्षण दिखाया गया है। तो ये क्या दिखाया गया, इसके ऑफस्प्रिंग में जो इसकी संतानें हैं, इसकी क्या है, संतानों में क्या चला गया है, इसका लक्षण ट्रांसफर हो गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। कितना अच्छी तरीके से बता दिया ना, मजा आ गया ना, फील आ गया। 11 समझ में आ गया, दबा के लाइक सब्सक्राइब मार देंगे, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करेंगे दबा के भाई। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है, एक ही प्रजाति में दो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता है। ठीक है जी, दो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। मतलब विभिन्नता मतलब बदलाव, जो आपको मैंने बताया गया आपका भाई और आप और आपके भाई दोनों में कोई ना कोई चेंजेस होगा, रंग आकार स्ट्रक्चर में, तो वो क्या है, विभिन्नता है, मतलब बदलाव है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विविधता। जैसे देखिए माता क्या थी, पिता क्या थे, ब्लू है, और माता क्या है, पिंक कलर में है, लेकिन संतान कैसा हो गया, ग्रीन हो गया है। वैसे ऐसे नॉर्मली बताया गया है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया है, चेंजेस आ गया है। क्या आ गया है, चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या आ गया है, वेरिएशन आ गया है, विविधता आ गया है, बदलाव आ गया है। ओके जी, समझ में आ रहा है। आप देखिए पूरी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप, वही चीजें देखिए जो जो मैंने अब बताया है, वही भी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, वही वही चीजें आपको बताया जा रहा है। अनुवांशिक क्या है कि जीन विज्ञान की वजह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागणित और विविधता का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था। जीन कैसे कार्य करता है, डीएनए, जीन का स्थान, जीन का खंड, जो कि आके मैंने बताया था, ठीक है, जो इसका ये फ्रेगमेंट है वही उसका क्या है, जीन का प्रारूप है, जो कलर डिसाइड करता है, और ये किसका निर्माण क्या करता है, प्रोटीन से बना होता है, जो कि लक्षण दिखाई देने वाले गुण है। ओके, अब गुण और जीन देखिए, गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जीन गुणसूत्र पर स्थित विशिष्ट क्या होते हैं, खंड होते हैं, विशिष्ट खंड होते हैं। ओके, फ्रेगमेंट होते हैं। जीन की स्थिति क्या होता है, माता पिता दोनों से ये मिलता है। ओके, जीन और दो माता पिता दोनों से क्या होता है, मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एलील के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलील, जो कि मैंने आपको बताया था अभी को। एलील यहाँ पे देखिए, एलील क्या कह रहा है कि किसी एक जीन के वैकल्पिक रूप से क्या करते हैं, एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। ओके, मैंने आपको बस इसमें एक चीज नहीं बताया, जो कि डीएनए के क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमेटिन, ये सब नहीं बताया। अब आपको अभी मैं आपको एकदम पूरा फील के साथ बताऊंगा। थोड़ा सा पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया। तो कुछ इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मुख्य बिंदु है, आप इसको भी देख सकते हैं। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतति में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ये लक्षण जीन द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। किसके द्वारा, केवल और केवल जीन द्वारा। ओके, जो डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। देखिए फ्रेगमेंट में कट रहा है ना, वही उसके क्या है, जीन है। जीवों में पाए जाने वाले लक्षण, अंतर या विभिन्नता ही क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। जो जीवों में पाया जाने वाला अंतर है, अंतर मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है, वेरिएशन है, वही उसका क्या, विविधता है, वही क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। ओके, जो कि आप हमारे ब्लड ग्रुप में भी देख सकते हैं, आपका भाई का ब्लड ग्रुप दूसरा होगा, आपका दूसरा भी हो सकता है, तो ये सब क्या, विभिन्नता आ गई है। ओके, संकरण क्या होता है, ठीक है जी, संकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संकरण, ये तो दूसरा टॉपिक आ गया। मेंडल, चलिए भाई, तो मेंडल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इनके लक्षणों को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, कौन कौन से 7 लक्षण के इन्होंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद कल इसको हम लोग इसी के लक्षणों के बारे में फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से 7 लक्षण थे। लेकिन उसको समझने से पहले चलिए हम लोग नोटपैड में एक बार पहले समझ लेते हैं, कि फिर उसके बाद मेंडल के ऊपर आएंगे। ओके जी, फिर उसके बाद मेंडल के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डीएनए क्या है, क्रोमोजोम क्या है, क्रोमेटिन कब बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे। ओके, एक मिनट, ये थैंक यू वाली स्लाइड कहाँ से आ गई, ये है हमारी असली स्लाइड, आ जाओ भाई, एकदम मजा आ जाएगा, मजा मजा मांगता रे बाबा, आ जाओ आ जाओ, मजा दिलाता हूँ, मजा दिलाता हूँ। पूरा मजा आएगा, मजा। देखो ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये जो खतरनाक सा जो बना हुआ है, इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डुप्लीकेट किया हुआ है। ओके, डुप्लीकेट नहीं हुआ, हो गया, डुप्लीकेट हो गया, चलो। ओके, ये देखो डुप्लीकेट हो गया, अब ये आ रहा है धीरे धीरे। चलो, तो मान लीजिए ये आप हैं, सपोज दैट। ओके, मजाक, इसे मस्ती वाली मस्त मजाक कर रहा था, दिल से मत लेना, आ जाओ। तो मान लीजिए ये कोई मैन है हमारा, कोई लड़का है। ओके, क्या है हमारा, कोई एक लड़का है। ओके, एक मिनट भाई, इसको क्या हो जाता है यार, रह रह कर टैब भी ना हैंग करने लगता है, ज़्यादा इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो क्या, एक मिनट रुकिए भाई, इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेने दो। चलिए भाई, ये हमारा आ गया है, ध्यान देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कोई लड़का है,
ठीक है। मान लीजिए आपकी ये आपकी क्या है बॉडी, ठीक है, ये आपकी क्या है पूरी बॉडी। अगर मैं बॉडी के आपके हर कोई भी बॉडी की एक सेल निकालूं, ठीक है, आरबीसी वगैरह को छोड़ा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, तो अगर मैं आपकी एक सेल को निकालूं, आप लोग जानते हैं आपके सेल में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो ये आपका ऊपर वाला क्या है, सपोज दैट सेल है, इसके अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब क्या है, केंद्रक, जो कि यही कंट्रोल करता है पूरे सेल को। तो अगर मैं इस न्यूक्लियस को यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस में ही हमारा एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है इस न्यूक्लियस के, मतलब ये जो हमारा केंद्रक है, क्या है, ये केंद्रक के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। ये देखिए क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या रहता है, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे धागे जैसी संरचना होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यही धागे जैसी जो संरचना है, ठीक है, ये जो धागे जैसी संरचना है, अगर आपके न्यूक्लियस में ऐसे खुली हुई है, खुली हुई का मतलब क्या है, अगर स्कैटर्ड के फॉर्म में है, ऐसे खुली हुई है, इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलेंगे। अगर यही क्रोमोसोम जो धागे जैसी संरचना है, अगर क्वाइलिंग के फॉर्म में रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, क्वाइलिंग के फॉर्म में। क्वाइलिंग का मतलब क्या है, यही यही जो धागे जैसी संरचना है, अगर ऐसे ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ऐसे क्या रहेगा, अगर क्वाइलिंग के फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा, क्वाइलिंग के फॉर्म में रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, मतलब अगर केंद्रक में, क्या न्यूक्लियस में, किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस में, अगर इस केंद्रक में, इस न्यूक्लियस में जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो हमारे सेल के अंदर पाया जा रहा था, इसमें जो अगर ये जो हमारा क्रोमोसोम धागे की संरचना है, अगर ऐसे खुली हुई रहेगी, स्कैटर्ड के फॉर्म में रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। अगर वही ऐसे क्वाइलिंग के फॉर्म में हो जाएगी इसी न्यूक्लियस में, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए क्वाइलिंग के फॉर्म में हमारा न्यूक्लियस के अंदर आ गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, डीएनए। क्या पाया जाता है यहाँ पे, इसको ये देखो भाई, तो पूरा हट गया, देख रहे हो, यही सब है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। तो आपका ये जो सेल था, सेल के अंदर क्या थी, न्यूक्लियस था, और इस न्यूक्लियस में ही हमारा क्या पाया जा रहा था, क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम आपका ऐसा खुला हुआ है, मतलब स्कैटर्ड के फॉर्म में है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिन बोल रहे थे, क्रोमेटिन। और अगर यही क्रोमोसोम ऐसे क्वाइलिंग के फॉर्म में है, ऐसे क्वाइलिंग के फॉर्म में है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमोसोम बोल रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं डीएनए की बात करूँ, ये क्रोमोसोम, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये जो डबल हेलिक्स में जब ऐसे क्वाइलिंग के फॉर्म में रहता है, ये क्रोमोसोम क्या है, एक प्रकार का हमारा ये डीएनए का ये डबल हेलिक्स यही बनाता है, ऐसे ऐसे। ओके, यही हमारा क्या हो जाता है, डीएनए हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, यही हमारा डीएनए, और इसके अंदर अंदर ऐसे ऐसे कोडिंग होती है, क्या होती है, ऐसे ऐसे कोडिंग की जाती है। ओके, क्या किया जाता है, कोडिंग। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम ही तो है डीएनए का जो डबल हेलिक्स से किसका बना हुआ है, क्रोमोसोम का जो फिलामेंट जैसी धागे जैसी संरचना है, वही तो है हमारा भाई डबल हेलिक्स का। ओके, और इसी के अंदर ऐसे ऐसे कोडिंग होती है। अब ये कोडिंग, ये जो कोडिंग हो रही है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस डीएनए का, इस जो पूरे डीएनए का जो हमारा फ्रेगमेंट देखो क्या है, खंड जो है, एक खंड यहाँ से यहाँ, ये इतना है, दूसरा खंड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक खंड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए दूसरा खंड है, ये देखिए। तो ये जो फ्रेगमेंट में टूट रहा है, ये जो फ्रेगमेंट में जो टूटता है, इसी में जो कोडिंग की जाती है, जैसे क्या आता है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थ्रोम्बोनिन के साथ क्या होती है, कोडिंग होती है। अब इसी कोडिंग को हमारा कौन कंट्रोल करता है, जीन। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, जीन होता है, जो प्रोटीन का बना होता है जीन हमारा। अब यही डिसाइड करता है कि हमारा ये आपका जो शरीर का जो कलर है, काले होंगे कि, ठीक है, गोरे होंगे, ठीक है, गोरे होंगे कि काले होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, हमारा जीन डिसाइड करेगा, जो कि आपके ये फ्रेगमेंट में पाया जा रहा है। ऐसे कोडिंग होती है, ऐसे मिलियंस ट्रिलियंस कोडिंग होती है हमारे हर एक एक सेल में, ऐसे ढेर सारी कोडिंग होती है, किसकी, जीन की। किसमें, डीएनए का। और डीएनए किससे मिलकर बना है, क्रोमेटिन, जो कि क्या थी, धागे जैसी संरचना थी। यही धागे जैसी संरचना अगर हमारे केंद्रक में स्केलेट के फॉर्म में रहेगी, खुली फॉर्म में रहेंगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोटिन बोलेंगे। और यही अगर यही जो हमारा क्रोमेटिन जैसे संरचना अगर जो हमारा ये क्वाइलिंग के फॉर्म में होता है न्यूक्लियस में, तो इसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जीन आपको पूरा फील आ गया होगा। चलिए भाई अब अपने पीडीएफ में चलते हैं, एकदम पूरा मजा आ जाएगा। आ जाओ, तो आ जाइए भाई, ये देखिए, तो ये हमारा आ गया है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। ये देखिए, तो ये हमारा आ गया, बफरिंग ले लिया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। ये तो भाई संकरण वाला कहाँ से आ गया, हाइब्रिड वाला, जो नहीं कहते संकरण, ये तो हम बाद में मेंडल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग जो हमारा कल जो लाइव क्लास, आप लोग जानते हैं ना, लाइव क्लास डेली
जो हमारा डेली का जो लाइव क्लास होता है, जो लाइव क्लास हमारा डेली होता है बायोलॉजी का, 9 बजे सुबह में होता है। बायोलॉजी की क्लासेस 9 बजे सुबह में होती है और 2 बजे के दोपहर से हमारी किसकी क्लासेस होती है, केमिस्ट्री की क्लासेस होती है। किसकी क्लासेस होती है, केमिस्ट्री की क्लासेस होती है। ओके, हाँ, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो ये आज हम लोग देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए, ठीक है, उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, वो सब आज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या करा है, मेंडल के वंशागति के जो नियम उन्होंने दिया है, तो अपने जो कल वाली जो हमारी क्लास होगी, ओके, आज हमारा क्या है, आज हमारा कौन सा डेट है, 27 जून, बोलो भाई, 27 जून ना, 27 जून को ये हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब 28 जून को हमारा क्या होगा, 28 जून को इसका आगे का टॉपिक जो संकरण वगैरह है, जो इनके लॉ दिए गए हैं, 3 लॉ जो दिन के हैं, 28 जून को हम लोग लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, पूरा फील आ जाएंगे। तो लाइव क्लास में आइएगा जरूर। ओके, चलिए भाई आ जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेगो जॉन मेंडल का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका इनका क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रेगो जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का क्या बोलते हैं, जनक बोला गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है। क्या बोला गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, हाइनसडोर्फ में हुआ था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मेन था बता दिया। और इन्होंने मटर के पौधों पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि इसके देखिए जो जीवन काल होता है वो कम होता है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कम समय में ज़्यादा लक्षणों पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये मेन पे इनके लक्षणों का ट्राई करते हैं तो इनको एक ही पीढ़ी में डिस्कस करने के लिए खुद इनका काम हो गया होगा था। ओके, तो इन्होंने मटर को चुना क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, मटर के पुष्प क्या होते हैं, पुष्प जो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। मतलब एक पुष्प में आपको क्या मिल जाएगा, मेल का कैरेक्टर भी मिल जाएगा, फीमेल का भी मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। ये देखिए मटर अपने विपरीत लक्षणों, ठीक है, लक्षणों के स्पष्ट रूप में पाया जाता है। विपरीत लक्षणों मतलब क्या है, मेल फीमेल दोनों, एएमएफ वाले दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों। ये स्व पॉलिनेशन होता है, इसमें शुद्ध प्योर लाइन्स को क्या किया जाता है, प्राप्त करना आसान है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, खुद से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, इसका फ्लावर का पुष्प इस पे गिर गया, इस पे गिर गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ओके, ये देखिए इसमें जो कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है, कृत्रिम संकरण भी कराया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है, जब ह्यूमन एफर्ट द्वारा, ठीक है जी, ह्यूमन एफर्ट द्वारा कराया जाए। इसका हमने उठा के इस फूल में डाल दिया, इसका इस फूल में स्वयं से करा दिया। ठीक है, पौधे कम समय में उग जाते हैं और इसकी वृद्धि क्या होती है, जल्दी होती है। इसकी वजह से इन्होंने क्या लिया था, इसका पौधा का लिया था। ये अधिक संख्या में बीज और संतान क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ओके, इसके लक्षण क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं और आसानी से क्या हो सकते हैं, देखिए या गिने जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या लिया था, मटर के पौधों को ही लिया। कभी कभी पूछ लेता है इन्होंने मटर के पौधों पे क्यों लिया, तो क्या बताएंगे, इसके पुष्प द्विलिंगी है। ठीक है, मेल फीमेल के दोनों कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, कम समय में तैयार हो जाते हैं। ओके, इनकी जो संख्या, इनके जो लक्षण होते हैं वो स्टेबल रहते हैं और अधिक संख्या में संतान उत्पत्ति करते हैं। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, कृत्रिम संकरण भी कराया जा सकता है। ऐसे से आप लोग बता देंगे। तो देखिए 7 लक्षण इन्होंने कौन कौन सा डिस्कस किया था, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ओके, कल हम लोग इसी लक्षण से रिलेटेड ढेर सारे क्या करेंगे भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इनके लॉ को पढ़ेंगे, कौन कौन सा लॉ इन्होंने दिया था। तो इनके देखिए 7 लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर है, लक्षण है, और एक डोमिनेंट है। देखिए डोमिनेंट मतलब प्रभावी, मतलब कैपिटल टी वाला होगा, और रिसेसिव मतलब स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, हाँ, आ जाइए। तो यहाँ समझ में आ गया, अब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला इन्होंने लक्षण कौन सा लिया था, बीज का आकार। ठीक है, जो सीड का शेप हो, अगर पूरा गोल है, राउंड है, तो वो हमारा क्या है, प्रभावी है। अगर झुर्रीदार है, मतलब ऐसे खड़बुद्दर जैसा है, देखिए झुर्रीदार आपको दिख रहा है, तो वो हमारा क्या है, रिंकल है, मतलब अप्रभावी है। दूसरा करेक्टर इन्होंने बीज का रंग लिया था। अगर हमारा जो मटर का बीज का जो रंग है अगर पीला रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, डोमिनेंट है, मतलब प्रभावी है। अगर हरा ही रह रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, अप्रभावी है। ओके जी। तीसरा क्या कह रहा है, रंग का कलर। अगर जो हमारा मटर के जो पुष्प का जो कलर है, अगर वो बैंगनी या जामुनी कलर का है तो इसका मतलब वो क्या है, प्रभावी है। अगर वो सफेद हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, अप्रभावी है। ओके जी, क्या है, वो अपने लक्षण को दर्शा नहीं पा रहा है। चौथा करेक्टर इन्होंने लिया था फली का आकार। जो पॉड होता है जिसमें मटर के दाने इसके अंदर होते हैं, जो पॉड है, इसी को क्या होती है, अगर ये फुली है, मतलब इन्फ्लेटेड है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, डोमिनेट। अगर सिकुड़ा हुआ, पिचकू हुई एक, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, अप्रभावी वाला लक्षण दर्शाएगा। पांचवा करेक्टर लिया था फली का रंग। फली का रंग अगर हरा है तो इसका मतलब वो प्रभावी वाला रंग है। अगर फली का रंग जिसके अंदर हमारा बीज रहता है, मटर रहता है, अगर वो पीला पड़ जा रहा है तो इसका मतलब मटर का वो क्या है, अप्रभावी वाला लक्षण है।
छठा क्या कह रहा है, फूल की स्थिति अगर उसका पोजीशन देखिए इसके यहाँ पे एक्सियल पे है, अच्छी पे अगर इसके पुष्प निकले होंगे तो वो प्रभावी होंगे। अगर टर्मिनल पे निकल जाएगा, शीर्षस्थ में निकल जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा अप्रभावी होगा। तो इन्होंने ये 7 लक्षण के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, तो आपने डिस्कस कर लिया है। तो आप देखिए इनका संकरण हम लोग अपने लिस्ट कल के लाइव वाले क्लास में कराएंगे, जो कि हमारी लाइव क्लास क्या होगी 28 जून को, ठीक है, मॉर्निंग में होगी। 28 जून को हमारा मॉर्निंग में कितने बजे से होगा, 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। तो आइएगा जरूर लाइव क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए लाइव क्लास में आइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।